नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे गणित में संख्या पद्धति से संबंधित 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, संख्या पद्धति की आज हमारी ये पहली वीडियो है और जितने भी संख्या पद्धति में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपको सभी कराए जाएंगे। और देखिए, आपकी यूपी पुलिस की जो वैकेंसी निकलने जा रही है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आज का हमारा। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। हमें संख्याओं का योगफल बताना। देखिए, इसके ऑप्शन भी हमारे पास है। ए में 74 है, बी में 78 है, सी में 80 है और डी में हमारा कितना है 90। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें ये कहा गया दो संख्याएं हैं। हमने अपने पास से दो संख्याएं मानी। पहली ले लिया हमने ए है और दूसरी कितना ले लिया बी है, यानी कि दो संख्या हमारे पास क्या है, ए और बी है। तो देखिए, इसमें ये कहा गया अगर हम a/b कर रहे हैं यानी कि उनका हमारे पास भागफल कितना दिया गया है, 9/7। अब देखिए, हमारे पास हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर a का मान हम निकालेंगे तो देखिए, इसमें किसी भी कांस्टेंट से गुणा करके हम इसे निकाल सकते हैं, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 9। इसी तरह से b का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो b का मान कितना है 7, तो कितना जाएगा हमारे पास 7x, यानी कि हमने किसी कांस्टेंट से गुणा करी, यहाँ भी x से गुणा करी 9 में हमने, और यहाँ भी 7 में काय से गुणा करी हमने x से। तो ये हमारे पास a और b के मान आ गए। अब देखिए, ये इसमें कहा गया था शुरू में दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। देखिए, दो संख्या हमारे पास ये आ गई। पहली कितनी हो गई हमारे पास 9x गुणा दूसरी कितनी 7x। इनके आपस में हम गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास 1575। तो देखिए, अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 7 से काटेंगे इसे हम। 7 से 7 दूनी 14 बचा कितना 1 हो गया 17। 7 से 7 दूनी 14 बचा कितना, इसमें हमारे पास 3 हो गया 35। 7 से 7 पंजे 35। अब देखिए, 9 से भी हम इसे काट सकते हैं। 9 से 9 दूनी 18 बचा कितना, इसमें हमारे पास 22 है, 4 बचा तो हो गया 45। 9 से 9 पंजे 45। देखिए, x के x से गुणा करेंगे, x की घात 2 बराबर कितना 45। अब देखिए, हम x बराबर कितना जाएगा हमारे पास वर्गमूल 25, यानी कि x बराबर कितना जाएगा हमारे पास 5। 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा हमारा 5। अब ये कहा गया था दो संख्या, उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना ये हमें बताना। देखिए, दो संख्याएं जो बनी हमारे पास, एक तो बना था 9x प्लस दूसरी कितनी थी 7x, इसका हमें मान बताना। तो 9 गुणा x का मान कितना है आपका 5 प्लस 7 गुणा इस x का मान भी हमारे पास कितना है 5 ही है। अब देखिए, 9 पंजे कितना होगा 45 प्लस 7 पंजे कितना होगा 35। इन्हें जोड़ लेंगे। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 हासिल 8, यानी कि कितना है उन दोनों संख्या का योगफल हमारे पास 80। यानी कि इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी 80। अब देखिए, इससे आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास और इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी हमारा। देखिए, इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे दो संख्याओं का योगफल 16 है। इसमें भी हमारे पास दो संख्याएं, उनका योगफल कितना है 16 है, तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग है। हमें क्या बताना कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। देखिए, इसके भी ऑप्शन में ए ऑप्शन में 27/55, बी ऑप्शन में 16/55, सी ऑप्शन में 37/55 और डी ऑप्शन में हमारे पास 38/55। देखिए, ये कहा गया दो संख्याओं का योगफल 16 है। हमने मान ली दो संख्याएं हैं, पहली ए हो गई, दूसरी कितनी बी, इनका योगफल कर रहे हैं कितना आ रहा है 16। अब देखिए, उनका गुणनफल उनका इनका इन संख्याओं का, यानी कि a गुणा b बराबर हमारे पास कितना है 55। अब ये कहा गया उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, इनके व्युत्क्रमों का जो संख्या है। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टे से। मान लिया हमारे पास कहीं 5 लिखा हुआ, मैं आपसे कहूँ 5 का व्युत्क्रम बताओ आप, तो कितना हो जाएगा, इसके बटे 1 करेंगे, पलट देंगे 1/5। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा आपका 1/5। इसी तरह से इसमें देखिए, तो a का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a हो जाएगा, और योगफल की बात की गई तो, और हमारे पास b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। इसका हमें मान बताना क्या आएगा। देखिए, इसमें एलसीएम आएगी हमारे पास कितना ab, इसकी से गुणा करेंगे इसकी से, यानी कि ये बनेगा हमारे पास a प्लस b। हमने सही करके लिख लिया हाथों हाथ ही ये। अब देखिए, इसका हमें मान पता है, a का मान कितना a प्लस b का 16 दिया हुआ हमारे पास 16, और बटे ab का मान कितना आपका 55। तो देखिए, इसका आंसर हमारे पास कितना है 16/55। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपसे ये कहा जाए कि दो संख्याओं का योगफल हमारे पास दिया जाए और उनका गुणनफल दिया है, और आपसे कहा जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे कितना योगफल क्या है और बटे में क्या लिखेंगे गुणनफल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका डायरेक्टली आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखिए, इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पहले भी पूछा गया है पुलिस के एग्जाम में। देखिए, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास
प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, देखिए विषम की बात की गई, यानी कि 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट कहाँ तक है 20 है हमारे पास। इस तरह से जो संख्या दी गई, देखिए इसकी भी हमारे पास एक ट्रिक होती है। आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपसे प्रथम यानी कि क्रमबद्ध हमारे पास संख्या हो और विषम संख्या अगर हमारे पास है, तो जितनी संख्याओं का योगफल हमसे पूछा गया हम उसी का वर्ग कर देंगे। ये कहा गया प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 20 यानी कि पहली 20 का। तो इसका हम क्या कर लेंगे, 20 का वर्ग कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 20 का वर्ग 400। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 400। देखिए एक ट्रिक तो ये है, मान लिया आपको लंबी विधि से करना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में कितना 2a + n-1 × d। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे कैसे हमारे पास देखिए n का मान कितना 20 पद होगा, निकालना शुरू के। इस n का मान 20 और बटे कितना 2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मतलब क्या, प्रथम पद कितना हमारे पास इसमें 1 है, प्लस n का मान कितना 20 यानी कि पदों की संख्या कितनी टोटल 20 माइनस के 1 गुणा d का मान, d होता सारवंतर। देखिए सारवंतर कितना चल रहा है इनमें हमारे पास 2 का, यहाँ भी कितना डिफरेंस है 2 का, इसके बाद में 7 आएगा तो 2 का डिफरेंस, तो d का काम क्या करेगा 2। तो S 20 बराबर कितना 2 से 10 बार कट गया हमारे 10 आ गया ब्रैकेट 2 के रेखी गुणा 2 × 2 प्लस देखिए 20 में से 1 घटाएंगे कितना बचा आपका 19, 19 की 2 से गुणा करेंगे 19 दूनी 38। अब इन्हें जोड़ लेंगे, देखिए 10 गुणा 38 और 2 कितना हो गया 40, 40 के 10 से गुणा करें 40 ढाई कितना आएगा आपका 400। तो इसी से भी हमारे पास ये है, लेकिन आपको इस नियम से करना है डायरेक्टली, जिनकी मतलब जो हमारे पास प्रथम संख्या दी जाए और विषम संख्या उनके हमारे पास क्या किया गया था योगफल याद कराना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 400। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही, देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास सी यानी कि 400। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, देखिए कोई संख्या हमारे पास, हमने मान लिया कोई संख्या x है, इसे हम काय से भाग दे रहे 91 से, तो शेषफल हमारे पास कितना बच रहा, लास्ट में 17 बच रहा। आगे लिखा हो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, यानी कि उसी संख्या को किसे x को काय से भाग दे रहे हम 13 से, तो हमारे पास ये मालूम किया गया कि शेषफल क्या बचेगा इसमें। तो देखिए हमारे पास बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सेकंडों में आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए जो हमारे पास पहला वाला शेषफल है और जो उसी संख्या को अगली संख्या से भाग देने के लिए कहा गया 13 से, तो हम क्या करेंगे इस 13 से 17 को भाग कर देंगे, तो जो हमारे पास शेषफल होगा वही इसका आंसर। यानी कि जब आप 13 से 17 को भाग करेंगे तो 13 कम 13 हमारे पास, तो कितना बचेगा हमारा इसमें 4, तो शेषफल हमारे पास कितना जाएगा इसका आंसर 4। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा प्रश्न है। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। देखिए दोबारा सुनिएगा, ये कहा गया 2 क्रमागत विषम, विषम का मतलब 1 3 5 7 9 11 इस तरह से विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। इसके हमारे पास ऑप्शन है 3 से 6 से 7 से और जी 8 से। देखिए पहले विषम संख्याओं का अंतर निकालते हैं हम, यानी कि 1 हमारे पास विषम संख्या 1 का वर्ग करा माइनस कितना 3 का वर्ग, हल करेंगे देखिए 1 माइनस के कितना आएगा 3 × 9 बराबर कितना हो जाए -8। अब देखिए इसके बाद क्रमागत कहा गया तो 1, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें 3 की घात 2 माइनस कितना आएगा 3 के बाद 5 की घात 2 बराबर 3 × 9 माइनस के 5 पंजे 25, घट के कितना बचा हमारे पास माइनस के कितना बचा 16। अब देखिए एक संख्या को ले लेते हैं, अब हम क्या करेंगे 5 की घात 2 माइनस कितना 7 की घात 2, यानी कि विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा किसी कौन सी संख्या से विभाजित होता है ये बताना है। तो 5 पंजे 25 माइनस कितना 7 7 49, तो 25 में से 49 घटाएंगे हम, माइनस के कितना बचेगा हमारे पास 24। अब देखिए ये संख्या किस चीज से विभाजित हो रही है ये देख लेंगे हम। देखिए 3 से हमारे पास विभाजित नहीं हो रहे, तो 3 तो ऑप्शन हमारा है नहीं। 6 से देखिए 6 से हमारे पास 8 विभाजित नहीं होता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। देखिए 7 से हमारे पास कोई संख्या विभाजित नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब 8 से देखते, देखिए 8 से 8 भी विभाजित हो सकता है, 8 से 16 भी विभाजित हो सकता है और 8 से 24 भी विभाजित हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हुआ 8। तो 8 ऐसी संख्या है अगर हमारे पास 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर किस चीज से हमेशा विभाजित होता है हमारे पास 8 से। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।